दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरहा के YouTube चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए लेके आया हूं सामान्य ज्ञान दर्पण मार्च 2021 का जो बुक है दोस्तों, उसी से NTPC से पूछा गया प्रश्न। ये जो देख रहे दोस्तों, ये सब पूछा गया प्रश्न है। इससे पिछले वीडियो में आपको मैं अपडेट दिया था फर्स्ट पार्ट, ये आपका दूसरा पार्ट होगा दोस्तों। और एक चीज़ बता दूं, अप्रैल का सामान्य ज्ञान दर्पण आ गया है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं, आपको मैं बता दूं इसका PDF आपको मैं कैसे दे रहा हूं। चलिए छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको देखिए क्या करना होगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। देखिए जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें देखिए उसमें लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ जुड़ जाइएगा। आपको मैं फ़िलहाल पूरे बुक का अपडेट तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आपको मैं कुछ पेज का अपडेट दे दूंगा। रात में लगभग आपको उसका PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा। और देखिए, यदि मेरे पास पूरे बुक का अपडेट आ जाएगा तो आपको मैं पूरे बुक का PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों यही सब थी जानकारी। चलिए आज का जो है आपका दूसरा वीडियो, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में आपके साथ में 54 नंबर प्रश्न तक चर्चा किया था, और आज करेंगे 55 नंबर प्रश्न से आगे की ओर। दिया गया है 55 नंबर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 56 नंबर, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है आपको विटामिन B1। गीत गोविंद के लेखक कौन है? दोस्तों गीत गोविंद के लेखक कौन है? ये हो जाए आपको जयदेव। आगे देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कौन है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ये कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ये है आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। कहाँ है? ये है आपको उत्तराखंड में। आगे आते हैं, मानव पूंजी सूचकांक में कौन सा देश अग्रणी है, यानी सबसे आगे है? ये हो जाए आपको सिंगापुर। आगे देखिए 7 नंबर, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? स्वराज शब्द प्रथम बार जो व्यक्त किया गया कांग्रेस के किस अधिवेशन में? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? याद कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सोमा मंडल को चुना गया। सेल के अध्यक्ष किसको चुना गया है? सोमा मंडल को। आगे है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार। दोस्तों इसका मजार कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका अजमेर। कहाँ हो जाएगा? अजमेर शरीफ। आगे है, दिया गया है सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है? ये हो जाए आपको महात्मा गांधी। क्या होगा उत्तर? महात्मा गांधी हो जाएगा। आगे दिया गया है ATP का फुल फॉर्म है। ATP का फुल फॉर्म क्या दिया गया? देख लीजिए दोस्तों, दिया गया आपको एडोनसाइन ट्रिपोस्फेट। एडोनसाइन ट्रिपोस्फेट। आगे है 65 नंबर, दिया गया है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान दिसंबर 2020 में जो है महासचिव है, कौन था दोस्तों उस समय? इसका देखिए आंसर हो जाए आपको एंटोनियो गुटेरेस। अब दोस्तों ये किस देश का है? एंटोनियो गुटेरेस जो है ये आपको हो जाएगा पुर्तगाल का। और देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? 1945 में।
चलिए आपके साथ में कुछ चर्चा कर ले रहा हूँ। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। और दोस्तों इसमें सदस्य देश कितना है? तो 193। और ये अंतिम सदस्य देश जो है 193, ये हो जाए आपका दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? ये आप जानते होंगे, 1024। आगे है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये हो जाएगा आपको NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। आगे दिया गया है आपका ट्रैक बॉल। क्या दोस्तों? ट्रैक बॉल किस प्रकार का उपकरण है? ये हो जाए आपको इनपुट। कैसा उपकरण है? ट्रैक बॉल ये आपको उपकरण है, इनपुट डिवाइस है। आगे देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग थ्योरी किसने दी? बिग बैंग थ्योरी दिया आपको जॉर्ज लेमेंथियर। किसने दिया? जॉर्ज लेमेंथियर। और जॉर्ज लेमेंथियर जो थे आपको ये वैज्ञानिक थे बेल्जियम के। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ और उत्पन्न होता है, ये महाविस्फोटक सिद्धांत इसको हिंदी में कहते हैं। अब देखिए, बिग बैंग थ्योरी तो दिया आपको जॉर्ज लेमेंथियर ने। अब देखिए इसको, इस सिद्धांत को जो है बिग बैंग थ्योरी जो है आपको सिद्धांत, इसकी व्याख्या किसने किया? रॉबर्ट वेगोनेर ने किया। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं बिग बैंग थ्योरी, इसको दिया आपको जॉर्ज लेमेंथियर ने। और इसको व्याख्या किसने किया? तो इसको व्याख्या किया आपको रॉबर्ट वेगोनेर। इसको नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देखिए, हो जाए आपका 70 नंबर। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? ये हो जाएगा आपका भूपेंद्र हजारिका सेतु। और इसका दूसरा नाम क्या है? ढोला सदिया ब्रिज। ढोला सदिया ब्रिज। आगे दिया गया है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? ये आपको किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और देखिए कब किया गया था? 1867 से 68 में किया गया था। आगे है, गोवा का वर्तमान यानी दिसंबर 2020 में मुख्यमंत्री कौन था? दोस्तों ये हो जाए आपको प्रमोद, कौन था? प्रमोद सावंत। आगे देखिए, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाए आपको प्लूटो। आगे आते हैं, आगे है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? ये हो जाए आपका बर्मिंघम, क्या है? इंग्लैंड। क्या दोस्तों? बर्मिंघम इंग्लैंड करेगी। आगे है CPU का फुल फॉर्म, ये आप जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे है OECD का पूर्ण रूप क्या है? इसका देखिए हो जाए आपको ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखिए दोस्तों हिंदी में इसको क्या कहते हैं? देखिए इसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका USA का जो है नव निर्वाचित प्रेसिडेंट कौन है? दोस्तों अभी है आपको जो बाइडेन। कौन है दोस्तों? जो बाइडेन। अब दोस्तों जो बाइडेन जो है आपको 46वें राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, मामलुक वंश के संस्थापक कौन थे? ये हो जाए आपको इल्तुतमिश। मामलुक वंश के संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक राजधानी कहाँ है? इसका देखिए उत्तर हो जाए आपका जोहान्सबर्ग। आगे है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजक देश कौन है? ये हो जाए आपका कतर। कौन देश हो जाएगा दोस्तों? कतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हैं? दोस्तों कौन है 24वें तीर्थंकर? इसका देखिए आंसर आप जानते होंगे, ये हो जाए आपका महावीर स्वामी, जो जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखिए, ड्रीम 11 के CEO कौन है? ड्रीम 11 के CEO कौन है? इसका देखिए आप उत्तर हो जाए आपका भावित सेठ। क्या होगा दोस्तों? भावित सेठ। आगे देखिए, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? DRDO का मुख्यालय आपको हो जाएगा नई
दिल्ली। आगे आते हैं, आगे आपका दिया गया है URL का पूर्ण रूप क्या है। URL का पूर्ण रूप क्या है, क्या देखिए हो जाए आपको आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे आते हैं, शेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। शेडल पीक जो स्थित है आपको, ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा आपको अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों, जकार्ता। अटल अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, ये देखिए अटल सुरंग की लंबाई आपको दिया हुआ है 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर। आगे आते हैं, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है, ये आप जानते होंगे, ये है आपको नर्मदा नदी पर। आगे है, गोदावरी नदी का उद्गम, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ये आपको हुआ है त्र्यंबक पहाड़ी। अब देखिए दिया गया है गांव यानी जनपद नासिक महाराष्ट्र। क्या है दोस्तों, इसका आंसर है त्र्यंबक पहाड़ी, गांव है जनपद नासिक महाराष्ट्र। आगे देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू की गई, ये हो जाए आपको 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को आपको शुरू किया गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आगे है, सांची स्तूप किसके द्वारा बनाया गया, तो सांची का स्तूप जो बनाया गया ये आपको बनाया किसके द्वारा, सम्राट अशोक महान के द्वारा। किसके द्वारा, सम्राट अशोक महान के द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया। आगे है, मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है दोस्तों, 7.4। आगे दिया गया है, भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको जीता था आखिर बार कब जीता था, 29 जुलाई 1980 को, 29 जुलाई 1980 को मॉस्को ओलंपिक। आगे है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा N2O। क्या होता है सूत्र दोस्तों, N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र। आगे देखिए, ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर घटक है, ये हो जाए आपका द्वितीय पीढ़ी। आगे है, किस तारीख को 1857 विद्रोह शुरू हुआ था, ये हुआ था आपको 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को हुआ था। आगे आते हैं, आगे दिया गया है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपको मनाया जाता है 11 मई को। कितनी तारीख को मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आगे है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, ये हो जाएगा चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध किस नदी पे, चंबल नदी पे। आगे आते हैं, मनरेगा की शुरुआत किस तिथि को हुई, ये हो जाए आपको मनरेगा की जो शुरुआत हुआ ये हुआ था आपको 7 सितंबर। क्या दोस्तों, 7 सितंबर 2005 को। आगे आते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, ये हो जाए आपको न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे है, दुनिया में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, दुनिया में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, इसका देखिए आंसर आपको दिया हुआ है अंटार्कटिका। क्या होगा दोस्तों, अंटार्कटिका। रेलवे बोर्ड के वर्तमान 1 जनवरी 2021 को प्रमुख कौन है, दोस्तों उस समय प्रमुख कौन बनाया गया 1 जनवरी 2021 को, ये हो जाए आपको सुनीत शर्मा। किसको बनाया गया, सुनीत शर्मा बनाया गया। आगे है, 103 नंबर प्रश्न, असम ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये हो जाए आपको गुवाहाटी के असम, यानी असम के गुवाहाटी में, इस तरह से हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपको मनाया जाता है 12 जनवरी को। दोस्तों विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और यही आपसे पूछ दिया जाए विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा, 12 अगस्त को, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाते हैं। आगे दिया गया है, फोर्ट विलियम कहाँ है, फोर्ट विलियम आपको हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ हो जाएगा, कोलकाता में हेस्टिंगस, कोलकाता हेस्टिंगस के द्वारा इसको निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा
किसने दिया? ये दिया था आपको इंदिरा गांधी ने 1971 में। आगे दिया गया CAA का पूर्ण रूप क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है। CAA का पूर्ण रूप क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है। आगे आते हैं, आगे दिया गया है TRAI, ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? ट्राई का पूर्ण रूप आपको हो जाएगा दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये आपको 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। भाषाई आधार पर बना पहला राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? भाषाई आधार पर प्रथम बार हुआ था, और पहला राज्य है वो आपको आंध्र प्रदेश। 1953 में इसका गठन हुआ था। आगे क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? इसका आपको आंसर दिया गया चोल शासक यानी राजराज प्रथम के द्वारा। आगे आपका दिया गया है घारापुरी। क्या दोस्तों? घारापुरी ये आपको क्या है? एलिफेंट गुफा है। एलिफेंट गुफा ये कहाँ स्थित है? ये देखिए कहाँ स्थित है, घारापुरी। ये आपको गुफा है, एलिफेंट की गुफा है। ये आपको स्थित है मुंबई बंदरगाह स्थित द्वीप पर एलिफेंटा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं घारापुरी महाराष्ट्र में स्थित है। आगे आते हैं, ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये हो जाएगा रोहित शर्मा। ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। आगे देखिए, शेड्स ऑफ, क्या दोस्तों? शेड्स ऑफ सैफरन, सैफरन के लेखक कौन है? इसका लेखक हो जाए आपको सबा नकवी। क्या हो जाएगा? शेड्स ऑफ सैफरन के लेखक कौन होगा दोस्तों? ये हो जाए आपका सबा नकवी। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का 8वां सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये हो जाए आपको बान की मून। कौन हो जाएगा दोस्तों? 8वां सेक्रेटरी जनरल बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 21 जून को। आगे है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस। फिलीपींस के देखिए दोस्तों, ये आपको लिखा हुआ है मंडलू योंग। ये आप देख लीजिएगा, फिलीपींस के मनीला में है। वैसे इसको एक बार देख लीजिएगा, वैसे आपको मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा। आगे देखिए, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड भारी जल का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। आगे दिया गया है, नवंबर 2020 तक भारत में कितने परमाणु रिएक्टर हैं? ये हो जाएगा 22। दोस्तों, जैसा कि आपसे मैं चर्चा किया, मेरे पास फिलहाल आ गया है सामान्य ज्ञान दर्पण अप्रैल 2021 का। यदि आप इसका PDF चाहते हैं, आपसे मैं चर्चा किया, इसका PDF आपको मैं कैसे दूंगा? मैं सिंपल बताया आपको, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी फिलहाल मेरे पास पूरे बुक उपलब्ध नहीं हो पाया है, जब भी उपलब्ध हो जाएगा तो आपको मैं उसका PDF दे दूंगा। फिलहाल आपको मैं कुछ पेज का PDF दे दूंगा, उससे आप क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं। और आपको मैं पूरे पीछे साल का, यदि पूरे बुक का अपडेट चाहते हैं, यानी 2020 का सामान्य ज्ञान दर्पण चाहते हैं, तो उसका मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दूंगा, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि उसका PDF आपको आसानी से कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर आते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।